अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद सलमान। मैं बात कर रहा हूं ऐट ग्रीन एनर्जी सोलर सोल्यूशन लिया से। आज हम आए हैं रमज़ान प्रोटीन फार्म 98 ml फ़तेहपुर में। यहां पे हमने 2023 में 30 किलोवाट का ऑन ग्रिड का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया था। तब यहां पे सिंगल शेड कंप्लीट था और दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन था, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी 25 kVA का इंस्टॉल हुआ था, जिसकी वजह से हमने 19 किलोवाट की नेट मीटरिंग मंजूर करवाई थी। अब 2026 में हमारा दूसरा शेड कंप्लीट हुआ है और हमने अपना लोड एक्सटेंड करा कर 100 kVA का ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करा दिया है। लेकिन गवर्नमेंट की हर दिन नई पॉलिसियों की वजह से हम अपनी डीजी कैपेसिटी को एक्सटेंड नहीं कर सकते हुए, और वापडा के एक्सपेंसिव बिलों से बचने के लिए हमने अपनी सोलर कैपेसिटी बढ़ाकर दिन टाइम अपना सारा दोनों शेडों का लोड VFD के थ्रू सोलर पे शिफ्ट कर दिया है। इस VFD को हमने वापडा से और जनरेटर से शेयरिंग भी दे दी है, ताकि हमारी सोलर कैपेसिटी कम होने की सूरत में हम अपने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटर या वापडा से पूरी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पोल्ट्री फार्म के अंदर जो 25 डेज़ होते हैं, फर्स्ट 25 डेज़ के अंदर लोड इतना ज़्यादा नहीं होता, जबकि लास्ट जो 10 से 15 डेज़ के अंदर लोड हमारे पास ज़्यादा होता है शेड के अंदर। तो इस वजह से हमने इसकी वापडा से शेयरिंग भी कर दी है। आइए मैं आपको अपना सिस्टम दिखाता हूँ और आपको चीज़ों के बारे 1 बाय 1 गाइड भी करता हूँ। ये हमारे पास 75 किलो डी है, ओरिजिनल चाइना VFD है INVT के अंदर। इस VFD की 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है। और इसकी अगर DC साइड की बात करें तो यहाँ पे हमने शनाइडर के DC ब्रेकर्स लगाए हैं, और जिससे हमने अपने इस VFD को इनपुट दी है। और अगर इसकी AC साइड की बात करें तो यहाँ पे हमने एक 200 एम्पियर का AC ब्रेकर लगाया। इस ब्रेकर के थ्रू हम अपनी VFD को शेयरिंग देंगे वापडा और प्लस जनरेटर से। उसके साथ ही हमने इसके ऊपर एक चेंज ओवर भी बना दिया है, क्योंकि हमारी VFD में भी किसी भी इशू की सूरत में हम अपने सारे लोड को इस वापडा और प्लस जनरेटर पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम केबलों की बात करें तो यहाँ पे हमने 35 mm की फ्लेक्सिबल केबल का यूज़ किया है। अब हम अपने सिस्टम को अभी रन करते हैं, अपने इन्वर्टर्स को रन करते हैं और अपने शेड का जो टोटल लोड है वो इस VFD पे शिफ्ट करते हैं। ये अभी इस टाइम ये वापडा पे बाईपास था, अभी हम इसको शिफ्ट करते हैं और अपनी VFD को रन करते हैं। आइए अंदर चल के मैं आपको अपने जो हमारे शेड का लोड है वो इस VFD पे शिफ्ट करके चेक भी करा देते हैं। अच्छा, इसमें हमने आपको पहले भी बताया था कि इस हाइब्रिड इन्वर्टर के बगैर ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो सकता। यहाँ पे भी हमने सोलिस का 8 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल किया है, और इसके साथ ही एपेक्स की 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी इंस्टॉल की है। इस इन्वर्टर हाइब्रिड इन्वर्टर का मकसद हमारा जितना भी कंट्रोल यूनिट है और हमारे सेंसर हैं और हमारे जो सिंगल फेज की लाइट्स शेड्स के अंदर और कॉलोनी के अंदर जितना भी लोड है उसको हमने अपने इस 8 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर पे शिफ्ट कर दिया है। और ये हमारे पास ओल्ड एग्जिस्टिंग यूनिट है जो कि हमने 30 किलोवाट का 2023 में इंस्टॉल किया था। इसका मकसद अकॉर्डिंग टू हमारी जो अप्रूवल है नेट मीटरिंग की, उसके अकॉर्डिंग यूनिट एक्सपोर्ट करना है। इसका मकसद ये है कि हमारे जितने भी मैक्सिमम यूनिट एक्सपोर्ट होंगे उनको हम रात के वक्त यूटिलाइज कर सकेंगे। इसके साथ हमने 50 पैनल्स अटैच कर दिए हैं जो कि सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि वापडा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इस पोर्शन में अपने कंट्रोल पैनल की बात करें तो ये हमारे पास शेड का कंट्रोल सेफ्टी पैनल है। इसके अंदर ये वाले जितने भी कॉन्टैक्टर्स लगाए हुए हैं इनको हमने सिंगल फेज 220 अपने हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ अटैच कर दिया है। अब हम आपको बारी बारी अपना शेड रन करके आपको टोटल लोड कर दिया है। अभी हम आपको चल के अपने ऊपर वाला जो अपना पोर्शन है उसको भी रन कर दिया। नीचे वाले शेड की तरह ये हमारे पास सेकंड शेड है, इसका भी सेफ्टी पैनल अलग से इन्होंने लगाया हुआ है। इसमें भी इस लगे हुए हैं, इसमें भी हमने ये जितने भी कॉन्टैक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं इनको सिंगल फेज के साथ अटैच कर दिया है। अब इस शेड का भी लोड हम अपने इन्वर्टर VFD पे शिफ्ट करते हैं और अपने शेड को बारी बारी ऑन करते हैं।
ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे 20 फ़ैन एक्टिव हालत में है। अब हम आपको अपने मेन पैनल्स की तरफ लेके जाते हैं और वहाँ पे एम्पेयर्स भी चेक कराते हैं कि इस टाइम हमारे वापडा से कितने एम्पेयर्स आ रहे हैं और हमारा इस टाइम लोड कितने एम्पेयर्स पे चल रहा है। ये हमारे पास मेन पैनल रूम है। अब हम इसको एम्पेयर पे सेट कर लेते हैं और इनपुट, ये हमारे पास इनपुट का ब्रेकर है। तो यहाँ पे हम आपको एम्पेयर चला कर चेक कराते हैं कि येलो फेज़ के ऊपर, इसमें ब्लू फेज़ के ऊपर इस टाइम 0 एम्पेयर इम्पोर्ट हो रहे हैं और इसके साथ येलो फेज़ पे भी चेक कर लेते हैं। तो इस फेज़ पे भी हमारी वापडा से कोई भी एम्पेयर हम नहीं ले रहे और रेड फेज़ पे भी 0 एम्पेयर हैं। और अगर हम लोड की बात करें तो लोड पे इस टाइम हमारे पास पर फेज़ का जो लोड है वो 45 एम्पियर इस टाइम पर फेज़ लोड चल रहा है। तो आइए अब हम आपको अपने पैनल्स का भी विज़िट कराते हैं और उसके बारे में भी बताते हैं। पर हमने जिनको 645 वाट के 80 पैनल्स यूज़ किए हैं और 570 वाट के हमने यहाँ पे 60 पैनल्स लगाए हैं। अगर हम इनकी स्टिंग्स की बात करें तो हमने 14 पैनल्स की यहाँ पे 9 स्टिंग्स बनाई हैं और साथ पैनल्स की हमने 2 स्टिंग्स बनाई हैं। जो हमने ये 2 स्टिंग्स बनाई हैं ये हमने अपने 8 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ अटैच किए हैं। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमने L1 का स्ट्रक्चर और इसके फ्रंट पे हमने 6 इंच का फुट लगाया है। इस फुट के लगाने का मकसद यहाँ से मैक्सिमम गैप जनरेट करना है ताकि विंड प्रेशर इन पैनल्स पे कम से कम इफ़ेक्ट हो। और इसको हमने स्ट्रक्चर को मिड क्लम्प का इस्तेमाल किया है पैनल्स को फिक्स करने के लिए। यहाँ पे मिड क्लम्प्स का इस्तेमाल किया है। और अगर केबल की बात करें तो यहाँ पे हमने 4 mm की DC केबल्स इस्तेमाल की हैं और केबल को हीट से और डैमेज होने से महफूज करने के लिए हमने मुख्तलिफ साइज़ की यहाँ पे डक्ट लगाई हुई है। आगे तो हमारी साइड पे आपको प्रोफेशनल काम हुआ देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को बनाने का मकसद आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। अगर किसी भी भाई का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो हाँ नीचे कमेंट्स में या हमें इनबॉक्स कर सकता है। और अगर सोलर के हवाले से किसी भी भाई का कोई इशू हो तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसका सलूशन दें।